अमेरिकी मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप के सुरक्षा सलाहकारों ने ईरान पर हमले की तैयारी कर ली है और इसको लेकर एक बड़ी मीटिंग भी की गई है। इसमें गैर सैन्य ठिकानों पर भी हमले की जानकारी उनको दी गई। अभी तक ट्रंप ने हमले का अंतिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन ईरान में प्रदर्शनकारियों पर सख्त कार्रवाई से नाराज ट्रंप गंभीरता से हमले पर विचार कर रहे हैं। जल्दी इसको लेकर फैसला किया जा सकता है। ट्रंप और ईरान के बीच धमकियों का आदान प्रदान चल रहा है। ऐसे में खबर आ रही है कि अमेरिका जल्द ही ईरान पर दोबारा हमला करने वाला है। ट्रंप को इसकी ब्रीफिंग भी दी जा चुकी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई की आर्मी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स भी तैयार है। उन्होंने कहा है हम तैयार हैं, स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है। उन्होंने क्या कहा है स्टेटमेंट में, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप का ये पोस्ट देख लीजिए। ट्रुथ सोशल पर उनका ये पोस्ट आया है जिसमें उन्होंने लिखा है, ईरान आज़ादी की मांग कर रहा है, इस कदर कि ऐसा कभी नहीं देखा गया था। अमेरिका उनकी मदद के लिए तैयार खड़ा है। तैयारी की बात की जाए तो अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट छापी है जिसमें दावा किया गया है कि ट्रंप को ईरान पर हमले की ब्रीफिंग दी जा चुकी है। उनसे जुड़े अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया है कि ट्रंप हमले को लेकर काफ़ी सीरियस हैं। उन्हें प्रेजेंटेशन में बताया गया है कि तेहरान में कहां कहां हमले किए जा सकते हैं। इन जगहों में कोई भी मिलिट्री बेस नहीं शामिल था, ऐसा अधिकारियों ने बताया है। व्हाइट हाउस ने फिलहाल मिलिट्री स्ट्राइक्स के दावे पर कोई भी जवाब नहीं दिया है। इन खबरों के बीच इजराइल में अलर्ट जारी है। ब्रिटिश न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल में हाई अलर्ट है, इस अंदेशे के बीच कि अमेरिका ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है। रॉयटर्स ने सोर्सेस के हवाले से बताया कि 10 जनवरी को इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच फोन पर बातचीत हुई है। क्या बातचीत हुई है ये सामने नहीं आया है। जून 2025 में जब इजराइल और ईरान में 12 दिन की जंग चली थी, तब अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमले किए थे। इन सब पर ईरान का भी जवाब आ गया है। ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका कोई हमला करता है तो जवाबी हमला होगा। इजराइल और स्थानीय अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। यहाँ पर हम आपको ये याद दिला दें कि ईरान ऐसा कर चुका है। पिछले साल 2025 में ही ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सबसे बड़े मिलिट्री बेस अल उदीद यूएस एयर बेस पर हमला किया था। ईरान में 14 दिन से प्रदर्शन चल रहे हैं 100 से ज़्यादा शहरों में। मैप देखिए, शिराज, इस्फहान, कोम, तेहरान, तबरीज समेत सभी शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। अब एक तस्वीर लंदन से भी आई है। लंदन में ईरान की जो एम्बेसी है वहां पर से झंडा हटा दिया गया है। ईरान का जो फिलहाल झंडा है उसे हटाकर राजशाही शासन का जो झंडा था वो लगा दिया गया है। सुप्रीम लीडर खामेनेई की आर्मी आईआरजीसी का सरकारी टीवी पर एक स्टेटमेंट आया है। आईआरजीसी का कहना है कि आतंकवादियों ने सैन्य और पुलिस ठिकानों पर हमला किया। इसमें कई आम नागरिक और सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं, कई प्रॉपर्टीज को आग लगा दी गई है। 1979 की क्रांति में हमें जो हासिल हुआ है उसे हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे। इसे बनाए रखना ही हमारी रेड लाइन थी। अब ये हालात बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ईरान की सरकारी टीवी पर यह भी कहा गया है कि जो लोग प्रदर्शनकारियों की मदद करेंगे या उनका साथ देंगे उन पर भी यही गंभीर आरोप लगाया जाएगा। यानी न सिर्फ प्रदर्शन करने वाले बल्कि उनकी मदद करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। ईरान के कानून के आर्टिकल 186 में कहा गया है कि अगर कोई समूह सरकार के खिलाफ हथियारबंद विरोध करता है तो उस समूह के जो लोग जानबूझकर उनका साथ देते हैं उन्हें भी मुहारेब यानी ईश्वर का दुश्मन माना जा सकता है। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो खुद भी हथियार उठाए। कानून के आर्टिकल 190 के तहत मुहारेब की सजा बहुत सख्त है। ईरान में प्रदर्शनकारी सत्ता परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन शुरुआत में आम लोगों की नाराजगी से शुरू हुआ था। इसकी बड़ी वजह ये भी थी कि दिसंबर 2025 के आखिर में ईरानी मुद्रा की कीमत और महंगाई अपने चरम पर। इसके बाद ये गुस्सा धीरे धीरे पूरी सरकार के खिलाफ बड़े प्रदर्शनों में बदल गया है। जो भी इस मामले पर अपडेट्स हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।